हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रैक्टिस पॉइंट चैनल पर। तो आज फिर से मैं लेकर आया हूँ कॉन्फिडेंस बूस्टर टॉप 20 मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तो आपके ऑप्शन है ए नागपुर, बी बॉम्बे, सी लाहौर, डी कलकत्ता। चलिए ट्राई कीजिए। एक्चुअली कांग्रेस के अधिवेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है सी लाहौर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जब कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, तो हर साल के लास्ट दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता था। उन्हीं में से एक कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और ये रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाई टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को पहली बार किस रियासत में लागू किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए सतारा, बी ग्वालियर, सी झांसी, डी मेरठ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए सतारा। आपका अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ऑप्शंस हैं ए अभिशंकर, बी गौरी शंकर, डी दयाशंकर, डी मूलाशंकर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है डी मूलाशंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। चलिए आप बता दीजिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसमें बहुत ही क्लियर रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी। इसके आपके ऑप्शंस हैं ए 1875, बी 1884, सी 1900, डी 1851। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है डी 1851। और पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में शुरू की गई थी। डायमंड हार्बर ये बंगाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। भारत में पहली बार ट्रेन को कब रवाना किया गया था। इसके आपके ऑप्शंस हैं ए 1848, बी 1857, सी 1851, डी 1853। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 1853। 1853 में भारत में पहली बार ट्रेनों को चलाया गया था। तो हमारे भारतीय रेलवे का इतिहास 160 साल से भी पुराना है। 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट टाइम पैसेंजर ट्रेन चली थी बॉम्बे और थाने के बीच में, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। और इसमें 3 इंजन थे, साहिब, सुल्तान और सिंध। 3 लोकोमोटिव थे और इसमें टोटल 13 कोचेस थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती वाज प्रोहिबिटेड बाई। सती का निषेध किसने किया था। सती पर रोक किसने लगाई थी। ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलीजेली, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए सोचिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक्चुअली सती प्रथा क्या था कि जब किसी के पति की डेथ हो जाती थी तो उसमें लेडीज़ों को भी, जब उनके चिता में जलाया जाता था तो लेडीज़ों को भी की चिता पे बैठना होता था। तो यही सती प्रथा थी। तो इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन किया था और इसका रिकमेंडेशन राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। ब्रिटिश सरकार ने कब भारत पर सीधे शासन करना शुरू किया। तो इसके आपके ऑप्शंस हैं ए आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद, बी पानीपत की लड़ाई के बाद,
सी मैसूर के युद्ध के बाद, डी सिपाही विद्रोह के बाद। चलिए ट्राई कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, इसका सही आंसर है डी सिपाही विद्रोह के बाद। एक्चुअली सिपाहियों का विद्रोह 1857 में हुआ था, जो 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम गवर्नर जनरल वायसराय और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाई। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए सिपाहियों द्वारा, बी जमींदारों द्वारा, सी किसानों द्वारा, डी बागान कार्यकर्ताओं द्वारा। ये तो आप सभी को ही पता होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सिपाही विद्रोह के द्वारा। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी और इसमें सिपाहियों ने विद्रोह किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the only Indian to be elected as President of United Nations General Assembly? संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रमुख के रूप में पहला भारतीय कौन था जो चुना गया था? ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी वी के कृष्ण मेनन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेश्वर दयाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला प्रेसिडेंट थी। तो यह अब तक की पहली महिला और भारतीय थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी। यह पहली भारतीय महिला थी जिन्हें कैबिनेट पद पर भी नवाजा गया था, जो कैबिनेट मंत्री भी बनी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ए मौलाना अहमद अली, बी मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, सी आगा खां, डी हकीम अजमल खां। मुझे पता है इसमें आप क्या सोच रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है आगा खान। मुझे पता है आप इसका आंसर मोहम्मद अली जिन्ना को सोच रहे होंगे, मगर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की थी, वो बाद में इसके प्रेसिडेंट बने थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां, उन्होंने दिसंबर 1906 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। निम्नलिखित में वो कौन सा अंग्रेजी जहाज था जो पहली बार भारत आया था? पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था। ए एलिजाबेथ, बी बंगाल, सी रेड ड्रैगन, डी मेफ्लावर। उस जहाज का क्या नाम था जो पहली बार भारत आया था? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है डी रेड ड्रैगन, लाल ड्रैगन। जो जहाज सब पहली बार भारत में आया था उसका नाम था लाल ड्रैगन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए वसंत कुमार विश्वास, बी लाला हरदयाल, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी भगत सिंह। आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं अभी तक, ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में यूएस से और कनाडा में की थी।
ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वह कौन सी पार्टी थी जिसकी स्थापना भारत से बाहर हुई थी, तो वो गदर पार्टी थी जिसकी स्थापना 1913 में यूएसए और कनाडा में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ विच मूवमेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनमें से किस आंदोलन के नेता थे? ए भूदान मूवमेंट, बी रॉलेट सत्याग्रह, डी बारदोली सत्याग्रह, डी स्वदेशी आंदोलन। ये तो आई थिंक आप सभी को पता होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बारदोली सत्याग्रह। चलिए थोड़ा बारदोली सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। तो 1925 में गुजरात के बारदोली तालुका थी, उसमें किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मतलब प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा था, मगर फिर भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर में ये बारदोली आता था। तो उन्होंने 22% तक अपना कर बढ़ा दिया था। इससे नागरिक समूहों को याचिकाओं के बावजूद आपदाओं के कारण वृद्धि को रद्द करने से इनकार कर दिया। तो किसानों की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। वो जब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था तो कर कैसे दे सकते थे। तो इसीलिए फिर इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया कि सर कुछ कीजिए। तो उन्होंने ये बारदोली का सत्याग्रह स्टार्ट किया था, और बारदोली की महिलाएं ही थी जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। जो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, तो वो सरदार जो हम लोग लगाते हैं वल्लभ भाई पटेल के आगे, तो वो बारदोली की महिलाओं ने ही उन्हें उपाधि दी थी। ये बहुत ही प्यारा फोटो है एक, जिसमें गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं। ये बारदोली सत्याग्रह की फोटो क्लिक की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह? इनमें से किस वर्ष महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1906, बी 1908, सी 1913, डी 1917। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी 1908। 10 जनवरी 1908 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि इनके पास अनिवार्य एक पहचान पत्र होता था जिसे पास बोलते थे, और इन्होंने ये ले जाने से मना कर दिया था ट्रेन में, तो इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया था 1908 में। अच्छा बताइए, गांधी जी भारत में कब आए थे? गांधी जी भारत में 1915 में आए थे, परंतु इन्होंने डायरेक्टली सत्याग्रह में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। 2 साल इन्होंने भारत भ्रमण किया था, फिर उसके बाद 1917 से इन्होंने डायरेक्टली सत्याग्रह में इन्वॉल्व होना चालू किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस वाज? भारतीय सिविल सेवाओं के लिए चयनित पहला भारतीय कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी लाला लाजपत राय, डी सी आर दास। आपका सही आंसर है बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है द पर्सन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें से सेकंड में किस भारतीय ने रिप्रेजेंट किया था? ए अरुणा अशरफ अली, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजनी नायडू, डी कल्पना जोशी। तो इसका सही आंसर है सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व किया था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था?
ए बंकिम चंद्र बनर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी पिंगलई वेंकैया। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये क्वेश्चन गलत करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है डी पिंगलई वेंकैया। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्हें फ्लैग मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने 19 वर्ष की एज में इन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी अफ्रीका में, और फिर इन्होंने हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था जिसमें 3 कलर थे। फिर उसके बाद लाला हंसराज की सजेशंस पर इन्होंने उसमें एक चरखा भी लगाया था जो गांधी जी को रिप्रेजेंट करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ फैक्ट वाज साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हुम। लखनऊ फैक्ट जो साइन हुआ था 1916 में, वो कांग्रेस और किसके बीच में साइन हुआ था? आपके ऑप्शन है ए बंगाल गवर्नर जनरल, बी ब्रिटिश इंडिया वायसराय, सी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, डी ब्रिटिश गवर्नमेंट। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुआ था वो कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीजन। किस के समय में सहायक गठबंधन लागू किया गया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलीजली, सी सर जॉन सॉर, डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर है बी लॉर्ड वेलीजली। लॉर्ड वेलीजली के टाइम पे सहायक गठबंधन लागू हुआ था। इस सहायक गठबंधन में क्या था सब्सिडरी अलायंस में कि जो अलग अलग स्टेट होते थे उनको सब्सिडी देनी पड़ती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेना रखने के लिए, क्योंकि वो सेना रखते थे अपने अलग से सेना रखने के लिए उनको सब्सिडी देनी पड़ती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज द हेवन बोर्न जनरल। स्वर्ग में जन्मा जनरल किसे कहा जाता था? ए फ्रांसिस डुप्लेक्स, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी अल्बुकर्क, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है मगर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है फ्रांसिस डुप्लेक्स। फ्रांसिस डुप्लेक्स को स्वर्ण में जन्मा जनरल भी कहते थे। तो गाइज ये थे हमारे आज के टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, हमें ज़रूर बताइए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स फ्यूचर में आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अभी तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।